इस क्वेश्चन में जी का नंबर 7 होता है, पी का नंबर 16 होता है, एन का नंबर 14 होता है, एच का नंबर 8 होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जी का नंबर 7 होता है और 7 का हम लोग डबल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 14, या फिर 7 इंटू 2 भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, और 14 हमारा एन का नंबर होता है। ठीक है, अब पी का नंबर 16 है, 16 का हम लोग अगर हाफ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8, और 8 हमारा एच का नंबर है, एच यहाँ आ गया है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका करेंगे। ई का नंबर 5 होता है, टी का नंबर 20 होता है। ठीक है, तो हम लोग ई 5 में प्लस कर देंगे 5, यानी कि डबल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। 10 हमारा जे का नंबर होता है, टी 20 है, 20 का हम लोग हाफ कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10। 10 हमारा जे का नंबर होता है, यानी कि जे ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एम से पहले एल आता है, एल से पहले के आता है और के से पहले जे आता है। ठीक है, उसी तरह आर से पहले क्यू आता है, क्यू से पहले पी आता है और पी से पहले ओ आता है। ठीक है, उसी तरह डब्ल्यू से पहले भी आता है, भी से पहले यू आता है और यू से पहले टी आता है। ठीक है, तो हम लोग इसका भी वैसे ही करेंगे। पी से पहले ओ आता है, ओ से पहले एन आता है और एन से पहले एम आता है। ठीक है, जी से पहले एफ आता है, एफ से पहले ई आता है और ई से पहले डी आता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, लास्ट में डी और एम सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, एम और जे इन दोनों में -3 का डिफरेंस है, आर और ओ में भी -3 का डिफरेंस है, डब्ल्यू और टी में भी -3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम इसमें वैसे करेंगे। पी का नंबर 16 होता है, 16 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 13, और 13 हमारा एम का नंबर होता है। जी का नंबर 7 होता है, 7 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 4 हमारा डी का नंबर होता है। ठीक है, और ऑप्शन में लास्ट में डी और एम सिर्फ ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में के के बाद एल छोड़ के एम हो रहा है, एस के बाद टी छोड़ के यू हो रहा है, जे के बाद के छोड़ के यहाँ पे एल हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करते हैं। आर के बाद एस छोड़ के यहाँ पे टी हो जाएगा, सी के बाद डी छोड़ के यहाँ पर ई हो जाएगा, यू के बाद भी छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, टी ई डब्ल्यू ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, के और एम में +2 का डिफरेंस है, एस और यू में भी +2 का डिफरेंस है, जे और एल में भी +2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग आर सी यू में भी वैसे ही करेंगे। आर का नंबर 18 होता है, 18 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 20 हमारा टी का नंबर होता है, जैसे यहाँ पर हुआ है के और एम, उसी तरह आर और टी। ठीक है, उसके बाद सी का नंबर 3 होता है, 3 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 5 हमारा ई का नंबर होता है। ठीक है, यू का नंबर 21 होता है, 21 में भी प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 23 डब्ल्यू का होता है, टी ई डब्ल्यू ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद यहाँ पे सी आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जे से पहले आई आता है और आई से पहले एच आता है। ठीक है, ई के बाद एफ आता है और एफ के बाद जी आता है। ठीक है, और यहाँ पे टी से पहले यहाँ पे एस आता है और एस से पहले यहाँ पे आर आता है। ठीक है, तो उसी तरह अब हम लोग इसका भी करेंगे। जी के बाद एच आता है और एच के बाद आई आता है, जैसे यहाँ पर ए के बाद बी आया है और बी के बाद सी आया है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे जी के बाद एच आया है और एच के बाद आई आया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे जे से पहले आई आया है और आई से पहले एच आया है। ठीक है, यहाँ पर वैसे ही करेंगे। के से पहले जे होता है और जे से पहले आई होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ई के बाद एफ आया है और एफ के बाद जी आया है, तो यहाँ पे वही करेंगे। क्यू के बाद आर आता है और आर के बाद एस आता है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में आई एस सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन
ए में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए और सी में, इन दोनों में +2 हो रहा है, जे और एच में -2 हो रहा है, ई और जी में +2 हो रहा है, टी और आर में -2 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वही करेंगे। जी का नंबर 7 होता है, 7 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 9, और 9 हमारा आई का नंबर होता है। के का नंबर 11 होता है, 11 में माइनस करेंगे 2 जैसे यहाँ पर हुआ है तो हमारा आ जाएगा 9, 9 हमारा आई का नंबर होता है। क्यू का नंबर 17 होता है, 17 में प्लस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 19, और 19 एस का नंबर होता है। ठीक है, और आगे में आई एस सिर्फ ऑप्शन बी में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए पी के बाद यहाँ पर क्यू है, क्यू के बाद यहाँ पर आर है, आर के बाद यहाँ एस। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पर देखिए आई के बाद यहाँ जे है, जे के बाद यहाँ के है, और के बाद यहाँ एल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एस के बाद यहाँ टी है, टी के बाद यू के बाद एक छोड़ के यहाँ पर भी, अभी के बाद उसके बगल में डब्लू। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग यहाँ पर करेंगे एल, जैसे यहाँ पर एस के बाद टी हुआ है उसी तरह यहाँ पर एल के बाद यहाँ पर आएगा एम के बाद जैसे यहाँ पर टी के बाद यू आया तो एम के बाद यहाँ एन आएगा, उसके बाद एक छोड़ के यू के बाद यहाँ भी आया एक छोड़ के, तो यहाँ पर एक छोड़ के ओ आएगा, और ओ के बाद भी के बगल में जैसे डब्लू आया इधर साइड तो ओ के बाद यहाँ पर पी आएगा, यानी कि MNPO, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे Q और T में +3 हो रहा है, P और U में +5 हो रहा है, R और W में +5 हो रहा है, और S और V में +3 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग JIKL का करेंगे। जे का नंबर होता है हमारा 10 में हम लोग जे का नंबर 10 होता है, 10 में हम लोग प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 13 हमारा M का नंबर होता है। उसी तरह आई का नंबर हमारा 9 होता है, 9 में हम लोग प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 14 हमारा N का नंबर होता है। उसी तरह के का नंबर हमारा होता है 11 में प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 16 हमारा P का नंबर होता है। अब उसके बाद होता है एल का नंबर होता है हमारा 12 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 15 हमारा ओ का नंबर होता है। ठीक है, यानी कि MNPO ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ठीक है।